हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। देखिएगा, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक थे CRPC का जो चल रहा था हमारा, उसे डिस्कस कर लिया था, है ना। तो पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया था। पार्ट 3 में हमारा जो 2015 वाला ये प्री का एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, लीगल प्रोटेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एन एक्यूज्ड हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड की द प्रोविजन फाइंड्स प्लेस इन कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो विकर्चित व्यक्ति होते हैं उनको कुछ विधिक संरक्षण दिए गए हैं। यह प्रावधान पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भाई हमारे सेक्शन 328 से 339 तक। तो यहाँ पर 328, 331, 334 सारे इंक्लूड होंगे, तो आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट है जुडिक्शन टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल्स वेस्ट विद कि जो अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार है वो किसे दिया गया है? तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को दिया गया है ना। कोर्ट ऑफ सेशन को और हाई कोर्ट को दिया गया है। तो आंसर बी और हमारा सी होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस विच चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट में पास कि दंडादेश जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या है दे सकेंगे। तो कौन सा दे सकते हैं? तो ये 7 वर्ष से अनधिक की अवधि का कारावास दे सकते हैं, है ना। मतलब 7 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास नहीं दे सकते। 7 वर्ष से जो कम अवधि का कोई भी कारावास होगा उसे वो दे सकते हैं। इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म लेस देन 7 ईयर। 7 वर्ष से नीचे का जो भी कारावास होगा उसे क्या दे सकते हैं? 7 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दे सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है भाई डी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर रिकॉर्डिंग रिमार्क्स रेस्पेक्टिंग डिमेनर्स ऑफ विटनेस, है ना। क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ऐसी धारा है जिसमें साक्ष्य की भाव भंगिमा डिमेनर्स से रिलेटेड टिप्पणियां अभिलिखित करने का प्रावधान किया गया है? तो कौन सी धारा है? ये है सेक्शन 280 और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला सेक्शन है, तो ध्यान रखना है। इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं 288 को भी। तो यहाँ पर कमीशन को लौटाए जाने से रिलेटेड प्रावधान है। 278 से रिलेटेड क्या है? जब एविडेंस लिया जाता है और वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर अपनाना है ये। फिर कह रहा है 270 में क्या है कि जब कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कस्टडी में लाए जाने से रिलेटेड प्रावधान है। कह रहे when the officer in charge of the police station received information that a person has committed suicide, he will immediately report to B। जब पुलिस थाने के किसी बारसादत अधिकारी को ये सूचना मिल जाती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा किसको? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तुरंत वो इत्तला इस बारे में देगा कि कोई व्यक्ति ने क्या कर लिया है, आत्महत्या कर ली है, या किसी व्यक्ति को या जीव जंतु द्वारा या किसी दुर्घटना के द्वारा कोई व्यक्ति मारा गया है। नेक्स्ट है ए पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR अपॉन रिसीविंग एन इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। इट वाज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के दिन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। यह धारा, ये निम्नलिखित वाद में से कौन सा ऐसा वाद है जिसमें ये इस बात का प्रावधान किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। तो ये केस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। अब देखिएगा हमारे जो पुलिस अधिनियम है, पुलिस अधिनियम 1861 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। पुलिस एक्ट 1861 से और उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और विनियमन मतलब रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड। तो इन्हें काफ़ी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ऑलमोस्ट जो छोटे एक्ट होते हैं उनके क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, है ना। तो देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 provides that a police officer is always on duty and may be deployed in any part of the general police district। कह रहा है कि पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा में कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर होता है, पुलिस अधिकारी जो होगा वो सदैव कर्तव्य पर मतलब वो ऑलवेज ऑन ड्यूटी रहता है और उसे जिले में कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। तो ये बात की गई है हमारे सेक्शन 22। क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य में अपने रूढ़ होंगे, अपने कर्तव्य में लगे रहेंगे। इसके साथ ही सारे ये जो टोटल हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो 20 में क्या दिया गया? अथॉरिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर दिया गया है।
21 में विलेज पुलिस ऑफिसर दिया गया है। 23 में ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर दिया गया है। कह रहे कि सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज रिलेटेड टू, कि जो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 है वो किससे संबंधित है, तो ये डिपार्टमेंटल एक्शन से रिलेटेड है ना, विभाग की कार्रवाइयों से रिलेटेड है। कह रहे कि अंडर द उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन ए विलेज चौकीदार इज रेस्पॉन्सिबल टू द, कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है किसके प्रति, जिला मजिस्ट्रेट के प्रति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल होगा। अंडर सेक्शन 15(3) ऑफ पुलिस एक्ट डीलिंग विद डिस्टर्ब्ड और ट्रबल्ड एरियाज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स शैल बी बोर्न बाय। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुलिस अधिनियम की जो धारा 15(3) है वे विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है, जो के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस जब एडिशनल पुलिस लगाते हैं तो उस बल का खर्चा निम्नलिखित में से किसके द्वारा वहन किया जाएगा, तो रेजिडेंट ऑफ द एरिया, जो वहाँ के निवासी हैं वही वहन करेंगे भी, बिना एडिशनल पुलिस चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या है कि क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ एनिमल अंडर पुलिस एक्ट 1861। तो पुलिस एक्ट के जो सेक्शन 1 है उसमें क्या दिया गया है, इंटरप्रिटेशन क्लोज दिया गया है, जहाँ पर कैटल को मतलब एनिमल को भी डिफाइन किया गया है। तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस एक्ट है हमारा 1861 का, इसमें एनिमल के अंतर्गत किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, मवेशी शब्द के अंतर्गत मतलब कैटल शब्द के अंतर्गत किसे इंक्लूड नहीं किया गया है, तो यहाँ पर डॉग कुत्ते को नहीं किया गया। विच इज़ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन थाना फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा थाने का भारसाधक अधिकारी कौन है, तो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी होता है। नेक्स्ट है आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ एनी इंजरी और आफ्टर डेथ द मेडिकल ऑफिसर विल प्रिपेयर रिपोर्ट इन, कि जब चिकित्सा अधिकारी उपहति या मृत्युपरांत परीक्षण करता है, पोस्टमार्टम करता है, तो रिपोर्ट को कितनी प्रतियों को तैयार करता है, तो यहाँ पर टोटल प्रति जो तैयार होती हैं वो 3 कॉपीज तैयार होती हैं। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैराज ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन इट हैज़ बीन लेड डाउन दैट द कांस्टेबल ऑफ द सिविल पुलिस शैल नॉट बी आर्म्ड एक्सेप्ट ऑन स्पेशल ओकेजन, की उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के निम्नलिखित में से किस पैरा में प्रावधान है कि विशेष अवसरों को छोड़कर सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे, ये कहाँ पर है, ये है पैरा 61 में प्रावधान है। Who among the following will appoint head constable in armed police through promotion from constable of the district police force, इस सशस्त्र पुलिस में प्रधान कांस्टेबल की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित में से कौन करेगा, तो कौन करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करता है, पुलिस अधीक्षक यहाँ पर क्या करेगा, पदोन्नति करेगा। नेक्स्ट which section of the police act deals with the power of district superintendent of police to regulate the volume of music on the roads on the occasion of festival, पुलिस अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा में जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसरों पर सड़कों पर संगीत विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो ये है सेक्शन 3 का क्लोज 4 ना। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन ऑर्डर फॉर कंडक्ट ऑफ पब्लिक गैदरिंग पब्लिक मूवमेंट ऑन पब्लिक रोड्स लेन्स एंड रोड्स, कि लोक जमावों और लोक जुलूसों के लोक सड़कों गलियों या मार्गों पर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश दे सकता है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दे सकता है, पुलिस अधीक्षक यहाँ पर दे सकता है आदेश। पुलिस ऑफिसर विल टेक अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑनर इज नॉट नॉन इनटू हिज पोजेशन बट फॉर इट्स डिस्पोजल हुज ऑर्डर आर टू बी टेकन इन कंसिडरेशन फॉर गाइडेंस। कह रहे पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका कोई स्वामी ही नहीं है या पता ही नहीं चल रहा है, अपने कब्जे में लेगा, परंतु इसके व्यनन के बारे में ना जब उसको डिस्पोज करेगा के संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस अधिकारी के आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा, तो उसे करना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में कार्य। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैराज ऑफ पुलिस रेगुलेशन प्रोवाइड दैट इट इज़ the personal duty of the police thana in charge not to keep a person of unsound mind in the same cell with other person, पुलिस विनियमन के निम्नलिखित किस पैरा में प्रावधान है कि पुलिस थाना प्रभारी का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकर्षित व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के साथ उसी सेल में नहीं रखेगा, तो ये है भाई पैरा 161 में कि पागल व्यक्ति को स्वस्थ अपराधी से अलग रखा जाएगा, बी आंसर होगा।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद पावर ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर द पुलिस एक्ट। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है? तो ये धारा है सेक्शन 18, जिसमें विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ दी गई हैं। 17 में स्पेशल ऑफिसर बताया गया है, 18 में शक्तियाँ हैं, 19 में वो इनकार करता है ना, उसके बारे में, और 20 में सभी पुलिस अधिकारियों की अथॉरिटी क्या होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड एज पर यूपी रेगुलेशन। कह रहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रावधानित निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आर्म पुलिस, सशस्त्र पुलिस चैप्टर 6 में बिल्कुल सही है। घुड़सवार पुलिस चैप्टर 8 में है। विलेज पुलिस चैप्टर 9 में है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की बात है वो चैप्टर 10 में नहीं होती है ना। चैप्टर 10 में क्या होता है? थाने में की गई रिपोर्ट होती है। और अन्वेषण के बारे में चैप्टर 11 में और पैरा 104 से 128 तक में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया गया है आईपीसी के अंतर्गत। तो आईपीसी की कौन सी धारा है जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब न्यायालय को परिभाषित करती है? तो न्यायाधीश न्यायालय में बैठेगा और एक लोक सेवक कहलाएगा। लोक सेवक 21 में हो गया, न्यायालय 20 में हो गया और न्यायाधीश 19 में हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना है। तो 19 में न्यायाधीश है, न्यायालय 20 में है न्यायालय और 21 में लोक सेवक होगा। ठीक है, और 17 सरकार की परिभाषा देता है और 18 भारत की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी अप्लाइज द मैक्सिमम इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होगी भाई, तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है। कौन सा प्रावधान है? सेक्शन 79 कहता है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। मैच द फॉलोइंग करना है। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी 120A आपराधिक षड्यंत्र सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, है ना। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी 120A अटेम्प्ट टू मर्डर, जहाँ पर मृत्यु कारित करने का मतलब प्रयास किया गया 307 में, कल्पेबल होमिसाइड 299 में और एक्सटॉर्शन 383 में। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा कोट बनेगा भाई यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ए ऑब्टेनिंग इज सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बी बाय पुटिंग बी इन फियर ऑफ डेथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस वाज कमिटेड बाय ए। करेक्ट कहने है कि मृत्यु की धमकी देकर ख से 10,000 रुपये की राशि ले ली। कहने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध यहाँ पर किया है? तो उसने क्या किया? पहले उसे धमकी दी और धमकी देकर उससे पैसे ले लिए। तो उसने क्या किया? एक्सटॉर्शन किया। यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी, उसने एक्सटॉर्शन किया है। ठीक है, फिर है कि डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज एन ऑफेंस अगेंस्ट। कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपराध होता है? चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ए तथा बी दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, पता तो चले कि आप लोग कहाँ तक वीडियो देखते हैं और कितना रिलायबल करते हैं और कितना ही अपनी तैयारी को बहुत ऑनेस्टली कर रहे हैं। नेक्स्ट है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन पब्लिक वे इज एन ऑफेंस अंडर 279, है ना। आंसर सी है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? 279 में। रीड द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इन रोबेरी। कह रहा है कि जो प्रत्येक प्रकार की जो लूट होती है उनमें या तो चोरी होता है या उद्दीपन होता है ना। तो कह रहा है द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम रोबेरी व्हेन इट इज़ कपल्ड विद डेंजर ऑफ लाइफ ऑफ द अबव। की चोरी लूट हो जाती है जब उसके साथ जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों बातें यहाँ क्या कह रहा है? ये सही कह रहा है। नेक्स्ट है डेड इज कैरिड ऑफ बाय ए टाइगर, ए फायर्स एट द tiger knowing it to be likely that the shot may be kill Jed but not intending to kill Jed and in good faith intending Jed as benefit, as bullet gives Jed a mortal wound it shall be guilty of। कह रहे कि यह कोई एक बाघ उठाकर ले जा रहा है और यह जानते हुए कि संभावना है कि गोली लगने से यह क्या है? मर जाएगा, लेकिन किंतु यह का वध करना वो नहीं चाहता, है ना। और सद्भावनापूर्वक यह के फायदे के आश्रय से क्या करता है? बाघ पर गोली चला देता है। क्या कि गोली से यह को मृत्युकारक घाव हो जाता है। क्या दोषी है? तो यहाँ पर क्या किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। और कहाँ पर है? कौन से उसमें है? सेक्शन में 80
83 में, सॉरी 83 नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, उसने बेशक क्या नहीं लिया है, किसी का क्या नहीं लिया है, कोई भी मतलब किसी, ना तो कंसेंट ली है ना ही कुछ लिया है, लेकिन उसने क्या है, गुड फेथ में कार्य किया है ना। तो यहाँ पर अप्लाई कौन सा होता है, अप्लाई होता है सेक्शन 92, विदाउट गुड फेथ और गुड सद्भावना में, गुड फेथ में, है ना, विदाउट कंसेंट और गुड फेथ में काम करता है। सेक्शन 30B ऑफ द एंड सेक्शन 3498A एंड ऑफ IPC आर 304 दहेज मृत्यु से रिलेटेड, 498A क्रूरता से रिलेटेड, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 304 है और 398 है वो क्या करती हैं, तो ये आपस में म्यूचुअली इंक्लूसिव, है ना, आपस में समावेशी होती हैं। A by falsely pretending to be in the civil service intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay. A has committed, कह रहा है कि क्या सिविल सेवा में होने का मिथ्या क्या कर देता है, अपोजिशन करता है और साक्ष्य से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका कोई भी इरादा नहीं है। क्या द्वारा किया गया अपराध क्या होगा, चीटिंग होगा, उसने उसके साथ में क्या किया भाई, छल किया। और छल कहाँ पर परिभाषित है, सेक्शन 415 में परिभाषित है हमारा IPC के अंतर्गत चीटिंग। ए डिस्ट्रीब्यूट कॉम्पैक्ट डिस्क CD को बांट रहा है कौन, ए, है ना, उसने किसे दी, बी को, ए यंग बॉय ऑफ 19 ईयर, है ना, क्या को मतलब बी को, जो कि क्या है 19 साल का लड़का है, उसने क्या की, डिस्ट्रीब्यूट की, बांट दी क्या, तस्वीर, एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें क्या है, फॉर सीइंग ऑब्सेंस पिक्चर फॉर रिक्रिएशन। ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड। कह रहा है कि कैक है को, जो 19 वर्ष का एक लड़का है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD दे रहा है अश्लील तस्वीरें देखने के लिए, कहने भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में क्या किया है, अपराध कारित कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या उसने 293 में ऑफेंस, 293 किससे रिलेटेड है कि जो तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रिया यहाँ पर करता है। देखिए 2015 वाला जो हमारा एग्ज़ाम था, जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। जो भी हमारे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे वो हम सभी डिस्कस करेंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।